सो स्टार्ट करें यहाँ से एवरीवन। लेक्चर 3 है आपके लिए ये। फर्स्ट 2 लेक्चर में से कोई डाउट है स्टैंडर्ड आपके? हाँ जी बेटा। नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में इफ यू रिमेम्बर, हमने लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली सी आई और दोनों को ऐड करके ईडी तक हम पहुंचे थे। और सी में ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात हुई थी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी हमारी। अब हम इसके डायग्राम की बात कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर कुछ एक पॉइंट समझने हमें, और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, इनमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं आना आपको, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट जो भी आगे हम करेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। नंबर 1, सी इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। मीन्स सी जो है उसे हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, और इसका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन एक चीज हमें पता है, एक तो ये बात है कि इसका इनकम के साथ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। बट एक चीज यहाँ पे है, स्पीड। कंजम्पशन में इंक्रीमेंट का जो स्पीड है वो इनकम से कम रहेगा। रीजन आपको पता है कि हमें अपनी पास्ट डिस सेविंग्स को भी ठीक करना है, और फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स करनी है। इसलिए अगर हम एडिशनल 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपीज अर्न करते हैं, तो हम 100 नहीं खर्च करते, उसका एक पार्ट खर्च करते हैं। ठीक है। It is because after reaching a certain level of consumption, people tends to increase the savings। क्योंकि जब आपकी इनकम कम है स्टार्टिंग में, तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सेव करने की। तब तो आपकी इनकम 0 है, एक्सपेंडिचर 50 है। इनकम 50 है, एक्सपेंडिचर 75 है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं सेव करने की। जब आपकी इनकम 100 है तो आपके एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट हो जाएगी नेक्स्ट टाइम पे। अब यहाँ से आप सेविंग करना शुरू कर देते हो, बिकॉज पहले तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे, फिर आप इक्विलिब्रियम को अचीव करते हो। नाउ यू गॉट चांस कि जब आपका लेवल ऑफ इनकम 0 से 200 रुपये 200 हो गया है, नाउ यू कैन सेव। तो हम सब के अंदर वो सेविंग करने का डिजायर क्रिएट हो जाता है, जिसका मीनिंग ये भी है कि जो पास्ट बोरिंग्स की हैं हमने, डिस सेविंग्स की हैं, उनको भी हमने अब करना है ठीक, और आगे के लिए सेव भी करना है। नंबर 2, कंजम्पशन कर्व का जो डायग्राम है, कर्व है, वो अपवर्ड स्लोपिंग है। उसका रीजन है पॉजिटिव रिलेशनशिप। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, या कम होने से कंजम्पशन कम होती है, इसलिए इट स्लोप्स अपवर्ड। एंड थर्ड, आपको जो कल बताया था, जो आई है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कर रही है, विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। इसलिए इनकम के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये पैरेलल पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहती है। So investment curve is parallel to x-axis as it is a autonomous which is independent of level income। अगर हमारी इकोनॉमी लेवल इनकम 100 है, या 200 है, या 500 है, इसका लिंक इस चीज़ से होगा ही नहीं। गवर्नमेंट आपकी इनकम नहीं देखेगी। अगर उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है तो उतनी करेगी वो इकोनॉमी के अंदर। ए डी सी प्लस आई है, और ए डी खुद पॉजिटिवली स्लोप्ड है,
बिकॉज एडी के अंदर, हाँ जी बेटा, आ रहा है सबको साउंड ना? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपका? समझ आ रहे हैं? Yes, sir. बिकॉज एडी के अंदर सी प्लस आई है और आई तो कांस्टेंट है। अब सी में एक सी कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद जो बी इंटू वाई है, सिर्फ वो जो सी है वो इनकम के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली जब इनकम इंक्रीज होगी तो सी भी इंक्रीज होगा, अगर सी इंक्रीज होगा तो एडी भी इंक्रीज होगा, और वही प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा जो सेम प्रोपोर्शन है। इसलिए एडी और सी दोनों आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं पैरेलल। ये देखो, ये लेवल, जस्ट लाइक द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक नजर आया ना आपको? अभी हल्का सा भी गैप नहीं है कहीं भी। तो आप भी जब बनाओगे तो ध्यान रखना, अगर ये 1 सेंटीमीटर का गैप है तो 1 सेंटीमीटर का गैप ही रहना चाहिए। तो रेलवे ट्रैक ऑल ओवर इंडिया में सेम है, जो दोनों का गैप है वो सेम है। ये ट्रैक घूमता रहता है ना, स्टेट टू स्टेट टर्न आता है, इसमें सब कुछ आता है, लेकिन गैप सेम रहता है। तो इसलिए याद रखना, जब आप ये कर्व बनाओगे एडी कर्व, तो वो बिल्कुल सी के पैरेलल रहेगी विद द सेम गैप। इसका मीनिंग है, अगर कंजम्पशन 50% इंक्रीज हो रही है तो जितनी क्वांटिटी कंजम्पशन में बढ़ रही है उतनी ही एडी में बढ़ेगी। वो कॉन्सेप्ट, टेबल डायग्राम सब आगे ना आपके सामने। और लास्ट में उन्होंने हमें फंक्शन बता दिया, सी इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि जब इनकम जीरो है तब भी सी नेगेटिव नहीं है। सेविंग नेगेटिव है क्योंकि हम वहां पर डिस सेविंग्स की बात कर रहे हैं। अगर हम जीरो में से 50 रुपीज खर्च कर रहे हैं तो हमारी सेविंग -50 है, कंजम्पशन -50 नहीं है, कंजम्पशन 50 है। तो जीरो में से माइनस होके हमारी नेगेटिव बन जाती है माइनस सेविंग्स। तो इसलिए कभी भी सी नेगेटिव नहीं हो सकता, सी ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक ऑफ नेसेसिटीज फॉर सर्वाइवल। आप सबको पता है ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब है, जीरो लेवल पे जब हम कुछ खर्च करते हैं तो हम फालतू का तो खर्च करेंगे नहीं, कंफर्ट्स की तरफ जाएंगे नहीं, हम सिर्फ कोर नेसेसिटीज भी, वो नेसेसिटीज जो बेसिक हैं, कोर नेसेसिटीज सर्वाइव करने के लिए। हमें सिर्फ खाना खाना है, मेडिसिन लेनी है, कोई हमें रहने के लिए कोई छोटा सा घर चाहिए या कुछ एक रूम चाहिए, बस वो बेटा, एक रूम, उस रूम के अंदर ही किचन, किचन में खाना बन रहा है और वहीं पे बैठ के हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कोर नेसेसिटीज का है। और अगर घर नहीं है तो रोड के ऊपर, बस आपके ऊपर छत होनी चाहिए। तो आप देखते हो कई बार बैगर्स या कोई और रिक्शा चलाने वाला कई बार किसी शोरूम के नीचे सो रहा है रात को, उनको छत चाहिए ना, वो किराया नहीं दे सकते, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक रूम भी ले लें किसी सेक्टर में, लेकिन वो वहीं पे सोते हैं, खाना खाते हैं, एक बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं। हाँ, जब उनका लेवल इनकम बढ़ता है तो उनके एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, तो जीरो के ऊपर भी सर्वाइवल एक्सपेंसेस हैं। तो इसलिए ये इक्वेशन याद नहीं सबने, कि सी इज ए कंजम्पशन फंक्शन। इसी को हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। सी इज ए कंजम्पशन फंक्शन which includes two contents: autonomous consumption autonomous consumption and increment of consumption as compared to income, b into y, जहां पर b हमारा एमपीसी है, जो इकोनॉमी के लिए फिक्स अजम्पशन की जाती है कि ये फिक्स है। चले आगे, समझ आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब एक डायग्राम बनाना है हमें, इसके ऊपर भी आपके सामने ही बेटा, ये बन जाएगा आपको, ये आपका होमवर्क है। आप वाई एक्सिस पे, फिर भी एक्सप्लेन करते हैं इसको, वाई एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे एग्रीगेट डिमांड जो रुपीस में है, जिसका बेस है लेवल ऑफ इनकम।
इनकम को मेजर कर सकते हो 0 से लेकर 500 के स्केल में, ऐसे ही एडी को भी 0 से 500 के स्केल में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे स्केल सेम ले लीजिए। उसके बाद सी जो है वो एक मिनिमम लेवल स्टार्ट होगा, दैट इज 50। इसलिए जो एडी है, एडी का मिनिमम लेवल रहेगा 150, बिकॉज आई 100 है। अब इसको अगर हम बना के देखें इसके ऊपर, देखिए ये 50 ले लेते हैं हम, 100, फिर 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, एंड 500। सेम इतने गैप ले लेते हैं यहाँ पर, 100, 200, 300, 400 एंड 500। अब देखो आपकी जो ये कर्व है, कौन सी, ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व है जो बेटा, वो तो यहाँ से बनेगी। दैट इज आई। ये शो करती है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन का लेवल बाय द गवर्नमेंट फिक्स है 100 करोड़। लेकिन जो हमारी सी कर्व है वो स्टार्ट होती है 50 से। ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन, जिसका अलग से भी अब हम इसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए ये डायग्राम अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने आप बनेगा बाद में जब हम इसके एक एक कंटेंट को अलग से डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब आपका जो गैप है देखो बेटा, ये तो है 50, इट मीन्स यहाँ पर ऑटोनोमस ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 है। ये लेवल 1 है आपका, जहाँ y 0 है। तो यहाँ जहाँ पर y 0 है वहाँ ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 है। इन्वेस्टमेंट तो है ही ऑटोनोमस 100। उस लेवल पे दोनों को अगर ऐड कर दें सी प्लस आई, कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ नहीं आए, बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं। तो हमारा एडी कितना बन जाएगा 150। एडी यहाँ रहेगा, यहाँ स्टार्ट होगा 150 से, लेकिन गैप सेम रहेगा हर लेवल पे। और वो गैप किसके बराबर होगा, दोनों गैप किसके बराबर होगा, 100 की इक्वल होगा। तो अब आपका जितना ये एरिया है, जब आप बनाओगे खुद, ये जो एरिया है उस एरिया को आपने इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर मान लो रखना है इस एरिया को इतना। वो आप देख लो ना स्केल में 1 सेंटीमीटर है, अगर ये 1 सेंटीमीटर रहेगा, फिर उतने यहाँ रखने हैं आपको, तो फिर ये लाइन बनेगी, जो एडी की लाइन है वो बनेगी, ठीक है। तो वो स्केल की हेल्प से यहाँ पे प्रॉपर बनेगा। जहाँ पर जो गैप है वो गैप हर लेवल पे आपको सेम नजर आना चाहिए। हल्का फुल्का चलता है डिफरेंस, कोई ऐसा स्केल से कोई मेजरमेंट करके देखेगा नहीं आपका डायग्राम, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए जो दूर से दिखे। तो ये आपकी सी कर्व है,
कंजम्पशन कर्व है और ये AD है जो C+I, ये हमारा एक बेसिक डायग्राम है जो बनता जाएगा हर बार, हर एक क्वेश्चन में ये डायग्राम बनेगा। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे। तो एग्रीगेट डिमांड C+I, कंजम्पशन C, इन्वेस्टमेंट I। इसको एक बार रीड कर लो, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ओके कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स इसको ए भी बोल देते हैं। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हम A+BY लिख देते हैं फिर फाइनली। C इज इक्वल टू, C इज, अब ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है। C, कैपिटल C इज इक्वल टू स्मॉल a, that is autonomous consumption, plus small b, that is MPC of y, means इनकम को खर्च करने की टेंडेंसी, that is called b। जो 50% है तो 50% के हिसाब से इनकम खर्च होगी, 60 या 60% के हिसाब से। एक एक वर्ड आपको पढ़ना है यहाँ पर। ओके कर देना जैसे रीड कर लो। वो आपने भी एक पॉइंट बताया था ना कि मतलब सारे पैसे नहीं खर्चते, तो आपने उसका रीजन बता दिया था कैसे से पहले। सारे पैसे क्या बोल रहे हो? तो आपने भी एक रीजन दिया था ना कि मतलब हम जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो फिर हम उसकी सारी खर्च नहीं देते जब नेक्स्ट और कंजम्पशन में। वही रीजन तो है, मतलब सेविंग्स का रीजन है ना। अगर मान लो सपोज मैं आज 100 रुपीज एडिशनल कमा रहा हूँ, जितना मेरा पहले खर्चा वो तो है ही है, जो पहले इनकम है वो तो है ही है। अब अगर मैं एडिशनली 100 रुपीज अर्न कर रहा हूँ बाई डूइंग पार्ट टाइम जॉब, या बीइंग ए टीचर, मेरे पास एक नए स्टूडेंट ने एनरोलमेंट ली है, अब मेरी अब जो इनकम बढ़ रही है तो मैं उसको पूरी खर्च नहीं करूंगा ना, क्योंकि अगर मैं पूरा खर्च करूंगा उसको तो सेविंग स्टार्ट नहीं होगी। तो सेविंग स्टार्ट करने के लिए हम इनकम के लेवल के हिसाब से कंजम्पशन की स्पीड कम रखते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। अगर हमारी पास सेविंग्स नेगेटिव में चल रही है, बोरिंग चल रही है, हम वो पैसा भी तो वापस करने हैं किसी का जो हमने इमरजेंसी में पकड़ा है किसी से। दूसरा, हमारी सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम, अभी अब जब आप MPC MPS तक का कॉन्सेप्ट कर लोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, फिर आपका ये क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। तो भी डाउट रह भी जाए तो आगे आगे क्लियर हो जाएंगे कि अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है तो उसके साथ साथ हमारी कंजम्पशन करने की स्पीड कम रहती है एज कंपेयर टू इनकम, और सेविंग करने की स्पीड बढ़ती है। मीन्स लेवल ऑफ सेविंग कह सकते हो, स्पीड तो वही रहेगी। अगर मैं 60% कंज्यूम कर रहा हूँ तो 40% सेव कर रहा हूँ, बट अमाउंट वाइज हमारी कंजम्पशन इनकम के कंपैरिजन पे कम आपको होती नजर आएगी, और सेविंग की क्वांटिटी अमाउंट बढ़ती जाएगी। यही है बस, और तो कुछ है नहीं। अगर मुझे पैसा सेव ना करना हो तो अगर एक स्टूडेंट मुझे 10,000 फीस पे करेगा तो मैं 10,000 ही खर्च कर दूंगा, फिर मेरी सेविंग जनरेट नहीं हो पाएगी ना। सर लेवल ऑफ इनकम नेगेटिव हो सकता है, जीरो से कम। ये कैसे हो सकता है? सर क्यों नहीं हो सकता सर, अगर बंदे की एक्सपेंडिचर ज्यादा या लॉस लूज हो रखा है उसको, फिर तो फिर उसका इनकम लेवल ही नेगेटिव हो जाएगा।
तो सर उस केस में क्या होगा? इनकम लेवल नेगेटिव कैसे होगा बेटा? देखो या सर तो या तो मैं कमाता हूँ या वो या नहीं कमाता। अब मतलब इसके अलावा क्या बात हो सकती है बताओ। सर खर्चे अगर हो गए मतलब वो कंजम्पशन, अच्छा अच्छा कुछ नहीं कुछ ये तो नहीं। अलग चीज है ना, कोई चोरी बोल रहे हो। अब मेरी इनकम 0 है या 10 रुपीज है, इनकम नेगेटिव कैसे हो सकती है? इनकम 0 तो हो सकती है किसी की। आपके पास कुछ नहीं है ये तो कह सकते हो आप। अब आपसे कुछ छीन के ले जा रहा है ये तो कैसे हो सकता है? जब कुछ है ही नहीं तो कैसे लेके जाएगा कोई? ओके सर। तो बैगर्स रास्ते में क्यों सोते हैं? उनका कुछ होता ही नहीं। चोरी उनके पास होती नहीं कभी भी किसी की। तो हम लोग डरते हुए रात को कितना लॉक करते हैं ना अपना घर। बाहर से मेन गेट, फिर मेन डोर, फिर रूम भी लॉक है, अलमीरा लॉक अलग से है। 5 जगह लॉक लगाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास गोल्ड या कैश होता है जो चोरी हो सकता है। एक बैगर आराम से रास्ते पे सो रहा होता है, चोर उसके आगे से निकल जाते हैं, उसको वो कुछ नहीं कहता। कोई क्रिमिनल किसी बैगर को कुछ नहीं कहता है, बिकॉज उसके पास कुछ है ही नहीं। 0 इनकम है उसके पास, इसलिए वो टेंशन फ्री होके सोते हैं। सो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में ये सब बातें समझ आ चुकी हैं आपको। ये बढ़ते हैं। चोरी से डर लगता है उसको जिसके पास कुछ है होने को। सो इलिस्ट्रेशन 1 आपके पास ठीक है, हमें आती है ऑलरेडी। इलिस्ट्रेशन 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आप इसको रीड कर लेना एज ए होमवर्क। अब यहाँ से हमें ये समझना है कि अगर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन मुझे आता है तो क्या मैं वहां से सेविंग फंक्शन डाइवर्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, वहां से तो बन जाएगा। क्योंकि अगर हम एस की बात करें बेटा, एस वाई माइनस सी तो होगा ना। अगर मैं 0 इनकम पे 50 रुपीज खर्च करता हूँ, अब मेरी इनकम कम है या नहीं है, थर्ड तो कोई पॉइंट ही बन सकता ना। मेरी इनकम या तो 0 होगी, या कंजम्पशन से कम होगी, या कंजम्पशन से ज़्यादा होगी। तो मेरी सेविंग -50 आएगी। अब मेरी इनकम जब 0 से 50 होगी, कंजम्पशन 50 से 75 होगी, जो भी हमने टेबल बनाया था। क्योंकि अब आप बोलो सर हो सकता है आपकी कंजम्पशन 50 रहे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब मैं 0 पे 50 रुपीज खर्च कर रहा हूँ, तो कमाने के लिए तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा ना घर से। तो 50 रुपीज कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, तो मुझे शूज परचेज करने पड़ेंगे। तो एज ए बैगर मैं घर पे हूँ तो मैं बिना शूज के रह सकता हूँ, पर पैसा कमाने के लिए तो मुझे खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कभी नहीं कह सकते आपके सर 0 पे कंजम्पशन 50 और 50 पे 50, ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा। एक्सेप्शनल पॉइंट है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए सेविंग बन गई -25। तो ये आप समझ पा रहे हो कि कंजम्पशन अगर डिसाइड हो जाए, अगर कंजम्पशन फंक्शन डिसाइड हो जाए, तो सेविंग फंक्शन ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। और C आपको पता है क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। और अगर ऑटोनोमस, अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए तो y माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस बी वाई। और थोड़ा इसको और ढंग से लिखें तो जो 0 लेवल पे कंजम्पशन होती है वो माइनस प्लस y माइनस बी वाई। और y को अगर कॉमन निकाल लिया जाए, ये तो मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया ना अब। तो ये बेटा आपका सेविंग फंक्शन बन गया। तो सेविंग फंक्शन क्या है? नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन जो 0 लेवल पे होती है, प्लस 1 माइनस बी वाई। अब 1 माइनस बी का मीनिंग क्या है ये समझते हैं। देखो यहाँ समझते हैं, बी को क्या बोलते हैं? क्या बोला मैंने? बी को क्या बोलते हैं? एमपीसी।
एमपीसी का मीनिंग अभी हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो इसका अलग से टॉपिक आएगा। एमपीसी का मीनिंग क्या है? एमपीसी है टेंडेंसी टू कंज्यूम एज पर द लेवल ऑफ इनकम। सॉरी, मैंने ये आपको एपीसी का मीनिंग बता दिया। एमपीसी का मीनिंग है टेंडेंसी टू चेंज इन योर एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन योर इनकम। और ये अगर हमारी 0.6 है तो क्या कोई एमपीएस बता सकता है कितनी आएगी अपने आप ही? 0.4। कैसे पता आपको? सर जो हमारी इनकम में चेंज होगा आधा, मतलब 0.6 पार्ट हम अगर स्पेंड करेंगे तो बाकी सेव करेंगे। तो इसका मतलब एमपीए जो है 1 माइनस एमपीसी होगी ऑब्वियसली, तभी तो पॉइंट Yes, sir. 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो आपके दिमाग में एक इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है ना, तो जब हम कोई चीज समझ जाते हैं तो इनबिल्ट कैलकुलेटर एक्टिव हो जाता है। तो एमपीसी अगर 0.7 है तो फिर एमपीएस 0.3 है, ठीक है ना? और 1 माइनस एमपीसी लिखो या 1 माइनस बी लिखो तो एक ही बात है। दैट्स बेटा, जब हम सेविंग लीनियर सेविंग कर्व लिखेंगे, लीनियर सेविंग फंक्शन लिखेंगे, मतलब कर्व बनाएंगे, तो उसका मीनिंग होगा कि जितना भी सी है उसको 1 में से माइनस करो, उतना एस आ जाएगा, क्योंकि एस का मीनिंग ये है 1 माइनस सी। यही से शुरू किया था हमने, क्योंकि वाई माइनस सी। तो अगर वाई 1 रुपया है तो 1 रुपये में से सी माइनस करो, ऐसा आ जाएगा। तो अब आपको ये सेविंग फंक्शन भी समझ आ गया एग्जाम्पल से। तो जब हम सेविंग फंक्शन की बात करेंगे तो हम एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी लिखे, या एस इज इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि सेविंग के टाइम वो माइनस में आ जाएगी। ये बात पे अगर डाउट हो तो ये बोल के देख लेना कि 0 पे अगर मैं 50 रुपये खर्च करता हूँ तो आंसर 50 ही आएगा। बस फर्क ये है कि कंजम्पशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, सेविंग नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों हो सकती है। क्योंकि एक लेवल पे सेविंग 0 भी हो जाएगी जब आप 100 में से 100 खर्च करोगे, और जब आप 200 में से 150 खर्च करोगे तो सेविंग पॉजिटिव आएगी। तो आगे जाके जो 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि क्या कंजम्पशन कभी नेगेटिव हो सकती है? और बोलोगे नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्या कंजम्पशन इनकम से ज्यादा या कम हो सकती है? यस, ये तो हो सकती है। क्या कंजम्पशन इनकम की इक्वल हो सकती है? हाँ, ये भी हो सकता है, सब हो सकता है। बट कंजम्पशन नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब मैं जब पैसे खर्च करता हूँ तो करता हूँ, तो नेगेटिव का क्या मतलब? उसमें इनकम 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। बट सेविंग स्टार्ट ही नेगेटिव से होती है बेटा। जब आपके पास, अगर मैं टेबल स्टार्टिंग से बना रहा हूँ, तो अगर मेरे पास इनकम, कभी तो ऐसा होता है कि आपकी इनकम 0 हो, जैसे अभी अभी मैं बात करूँ, आप स्टूडेंट हो तो आपकी इनकम 0 ही तो है, बट आगे तो 0 नहीं रहेगी, आगे भी कुछ तो करोगे आप। तो जब आप अर्निंग करोगे तो आपका लेवल इनकम बढ़ेगा, और पहले जब आपको जॉब मिलेगी तो 100 रुपीज़ की मिलेगी, फिर जाके 500 की जॉब पे पहुंचोगे आप। तो इकोनॉमी में हर किसी को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो 0 इनकम पे जो भी कंजम्पशन तुम कर रहे हो वो बेसिकली आपकी नेगेटिव सेविंग को ही शो कर रहा है। इसलिए अगर हमारा सी फंक्शन ऑटोनोमस कंजम्पशन को दिखाता है तो हमारा एस फंक्शन उसी ऑटोनोमस कंजम्पशन को नेगेटिव में दिखाता है। इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है कि माइनस सी कहाँ से है। प्लस बी वाई, तो प्लस ही गया। बी को हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस बी। तो आई थिंक ये समझ आ गई बात आपको। Yes. कंजम्पशन Yes. कंजम्पशन फंक्शन कैसे लिखेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। और सेविंग फंक्शन कैसे लिखेंगे? माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर इनकम 0 हो, प्लस 1 माइनस बी वाई। उसकी डेरिवेशन आपने वहां समझ ली कि डेरिवेट कैसे हुई। चलिए आगे।
रजिस्ट्रेशन 1 एंड 2 हो गया। ओके हमारा, इसको एक रीड कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोबारा हम वापस नहीं आ पाएंगे किसी भी चीज़ के रिवीजन पे इस यूनिट के ओवर होने के बाद। नेशनल इनकम चलेगा। रीड करो फिर चलते हैं आगे। 1 मिनट होल्ड करना है एवरीवन। हाँ जी हो गया बेटा, फील हो गया, क्लियर है। Yes, sir. हाइपोथेटिकल किसको कहते हैं? इमेजिनरी। और या कह लो कि एक रेट लेकर, अब जब हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि हमारा MPC 0.6 है या 0.5 है, तो फिर वो रेट हर एक लेवल पे अप्लाई हो जाता है। तो वो एक सीक्वेंस वाइज एक टेबल बन जाता है। जैसे कंजम्पशन में डिफरेंस अगर
आपको 50 का मिलेगा तो हर लेवल पे 50 का ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने एडी को कंप्लीट कर लिया। एडी के अंदर सी हो गया, आई हो गया, सेविंग फंक्शन भी हमने उसमें से देख लिया। अब हम ए एस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि चैप्टर के दो कंटेंट्स हैं मेन। ये चैप्टर का नेम है ए डी एंड ए एस, तो सेकंड है ए एस। अब ए एस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम नेशनल इनकम में भी बात करते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज अ फ्लो ऑफ, किसका फ्लो है, गुड्स एंड सर्विसेज। और जबकि एडी में हमने क्या बोला था, इट इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। देखा जाए तो एक ही बात हो रही है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को लेके जो हमारी इकोनॉमी में डिमांड है, एक्सपेंडिचर है, अगर वो एडी है तो उसकी जो आउटपुट है, क्योंकि जब कोई आउटपुट करेगा तभी तो डिमांड आएगी, तो उसकी जो आउटपुट है वो सप्लाई है, सिंपल। तो ए एस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोडक्शन आपको पता है किसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, आउटपुट की होती है। और वो आउटपुट की जो मॉनेटरी वैल्यू है, नेशनल इनकम ने आपको समझाया ये बात, कि उसे हम चार तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज ए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। तो इसका मतलब अगर हम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी इन सबको ऐड कर लें तो हमारी कंट्री का ए एस आ जाएगा। इट मीन ए एस का मीनिंग या तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है या नेशनल इनकम है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए जितना हमारा सप्लाई होगा, अब यहाँ पे जे एंड के हमें क्या बोलते हैं, कि जितनी आपके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि बेटा एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे मुझे अगर आपसे पैसा अर्न करना है तो मुझे एम्प्लॉयमेंट मीन्स अपने टाइम, मेमोरी, स्किल, नॉलेज, फिर उसके बाद बाकी के फैक्टर्स आएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब की एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। ये सब मैं एम्प्लॉय करता हूँ आपके लिए। उसके बाद जाके मेरी आउटपुट होती है कि मैं कितने बैच टीच कर रहा हूँ इन वन डे, कितनी क्लासेस को या कितने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ, दैट इज आउटपुट वैल्यू। और उसकी मॉनेटरी वैल्यू देखें तो वो मेरी इनकम बनती है, कंट्री की नेशनल इनकम बनती है। तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड आउटपुट, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और वो नेशनल इनकम चार फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, कि अगर हम ए एस तक पहुंच गए बेटा, इसका मतलब मैं ए एस को वाई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ वाई ना। जितना हमारी कंट्री में आउटपुट हो, हाँ आउटपुट के लिए एम्प्लॉयमेंट की नीड है, वो तो चलो एक बात समझ आ गई कि विदाउट एम्प्लॉयमेंट आउटपुट नहीं होगा। जब हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप इन सबको एम्प्लॉय करेंगे तभी आउटपुट होगी। इसलिए आउटपुट की जो मॉनेटरी वैल्यू है इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पॉइंट वही हो गया। तो ए एस डायरेक्टली हमारी कंट्री का लेवल ऑफ इनकम है, वाई है नेशनल इनकम है, जिसका एक पार्ट कंज्यूम होता है, सी, और एक पार्ट सेव होता है। तो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों आपको नजर आ रहे हैं। सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एस इज सेविंग्स। चलिए आगे, ए एस का मीनिंग क्लियर हो गया सबको। अब ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यहाँ से यहाँ तक रीड कर दो। चलो बेटा रीड करो और ओके करो इसको। कल आपकी क्लास रहेगी संडे को इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स का टेस्ट है, बट इकोनॉमिक्स की क्लास रहेगी। मॉर्निंग में रख लेते हैं अबाउट 10 o'clock। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, फिर कोई क्लैश होगा तो कोई बता दे, बट कल क्लास लेंगे हम।
ये सब डिस्कस हो चुका है आपके साथ? ओके। यस सर। यस सर। और ये टेबल भी ओके कर दो, ये भी डिस्कस हो चुका है आपके साथ, क्योंकि जब हमने टेबल डिस्कस किया था तो मैंने सेविंग का कॉलम भी बना दिया था आपके लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि वाई और सी का रिलेशनशिप इसी से है। जब हम 0 में से 50 माइनस करेंगे तो -50 आएगा। और ये एक ही टेबल, एक ही डायग्राम पूरी यूनिट में चलेगा, इसलिए आपके लिए इजी रहता है। तो अब ये हमें क्या समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर y माइनस सी एस होगा तो c प्लस एस वाई तो होगा ना। तो अगर किसी भी लेवल पे मुझे c और s पता है तो c और s को ऐड करो तब भी y आएगा, और c और s को ऐड करो तो तब भी s है। तो a इज नथिंग बट ओनली द इनकम लेवल। as कोई अलग से चीज नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने as को क्या बोला, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी एंड इट्स मॉनेटरी वैल्यू इज नेशनल इनकम। 4 फैक्टर्स का पेमेंट। तो लेवल ऑफ इनकम ही कंज्यूम हो रहा है और सेव हो रहा है, मतलब एएस और इनकम दोनों सिनोनिम्स हैं। अब देखो हमें टाइम कम लग रहा है किसी भी बात पे, बेसिक समझ आ गया हमें, चले आगे। यस सर। यस सर। अब हमें अगर उसी डायग्राम में सिर्फ वाई कर्व को डालना हो तो वाई कर्व बन जाएगी, और वाई कर्व सिंपल 45 डिग्री के एंगल पे दिखेगी आपको। अब आपने वाई एक्सिस पे लेना है कंजम्पशन एंड सेविंग्स। पहले हम सिर्फ क्या ले रहे थे, कंजम्पशन। अब आपको ये समझना है कि हमेशा याद रखना बेटा कि इनकम हमारा बेस है। यहाँ पर इनकम बेस है तो ये एक्स एक्सिस पे रहेगा, इनकम इज बेस, इट विल रिमेन ऑन एक्स एक्सिस। बट वाई के ऊपर हम वो चीज लेंगे जिसको हमें इनकम के साथ कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनकम के साथ एडी कंपेयर करना है तो एडी ले लेंगे यहाँ पे। अगर सिर्फ हम कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कंजम्पशन फंक्शन दिखाओ तो सी ले लो। एग्जाम में आया कि सेविंग फंक्शन दिखाओ तो एस ले लो। वाई सेम रहेगा एक्स एक्सिस पे, इसका कंपैरिजन जिससे करना है वो ले लोगे आप। तो अब अगर मुझे यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से ए एस का बनानी हो, अब आपको पता है वाई ही तो है वो, बट फिर भी हम ये कह रहे हैं कि लेवल ऑफ इनकम और ए एस को हमें देखना है। तो केन्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि दिस इज द सिमिलर वैल्यूज बिकॉज जितना जीरो हो, जितना इनकम होगा उतना ही ए एस होगा। तो लेवल ऑफ इनकम अगर जीरो है तो ए एस भी जीरो है। मतलब जब कोई इनकम ही नहीं है आपकी तो मतलब आप कोई प्रोड्यूस नहीं करते कुछ। एक बंदा कहता है मैं वेला हूँ जी, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इट मीन्स उसकी इनकम नहीं है। फिर कोई जब कुछ करता ही नहीं तो लेवल इनकम कैसे आएगा, जीरो होगा उसका। फिर जब वो 50 रुपीज़ का वर्क करता है तो 50 रुपीज़ इतनी इनकम है। फिर वो 100 का वर्क करता है तो 100 की इनकम है। तो ये चीज़ें सिमिलर रहेंगी। तो इसलिए जब मैं वाई और ए एस को बना रहा हूँ तो एक 45 डिग्री का एंगल यहाँ से निकलेगा।
सिंपल, जो एक सिंपल रेशो शो करे कि 50 पे 50, 100 पे 100, 200 पे 200। जितना लेवल ऑफ वाई बढ़ रहा है उतने लेवल ऑफ एस बढ़ रहे हैं। तो इसको हम लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस। तो अगर ये ना भी हो तो भी दिख रही है, इससे पहले डायग्राम में नहीं थी एस कर्व, तब भी हम इनकम के हिसाब से बना रहे थे सी को। अब यहाँ पे जो नया दिख रहा है आपको, वो भी मैंने बताया नहीं आपको, ये लाइन आपको न्यू दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। वो हम अलग से भी क्वेश्चन करेंगे। तो अभी सिर्फ दो चीजों को देखो आप, इस लाइन को छोड़ दो, ये मत देखो अभी आप। तो ये देखो कि कंजम्पशन फंक्शन सी और इनकम फंक्शन वाई, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखो ये बन गया। तो अगर मेरी इनकम जीरो है तो एएस भी जीरो है, लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं है, कंजम्पशन 50 रहेगी। सेविंग फंक्शन या सेविंग लाइन अभी हम बाद में दिखाएंगे। अब ये सब हमें ऑलरेडी क्लियर है। सी भी पॉजिटिव फंक्शन कर्व है, ये मैंने भी आपको अलग से समझाना है, बट इतना पता है हमें कि सेविंग का लिंक भी इनकम के साथ पॉजिटिव है। जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतनी हमारी सेविंग्स भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम एक लेवल तक कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, बाकी पैसा सेव कर लेंगे। तो एएस कर्व 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी, क्योंकि हमारी एएस वाई की इक्वल है। ये आपको समझा दिया, रीड कर लो एक बार। क्यों? क्योंकि हमें ये समझ आ चुकी है कि each point on this line is equidistant from both axes। जितना हम y एक्सिस के ऊपर बढ़ेंगे उतना ही हम x एक्सिस के ऊपर बढ़ेंगे। इसलिए जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी एस बढ़ेगी। तो इनकम और एस का मीनिंग सी प्लस एस है। ओके यहाँ तक? यस यस सर। सर। अब जो चीज़ अभी पेंडिंग है वो समझते पहले। अब हमारा जो सेविंग फंक्शन है बेटा, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अभी यहाँ आई थिंक बताया नहीं उन्होंने, या फिर आगे आके बताएंगे। हम इसको पहले समझ के चलते हैं। ये जो अब सी तो हमें समझ आ गया, वो तो हमने अलग से क्वेश्चन कर लिया कि अगर इनकम जीरो है। अब एस को करते हैं, इसके लिए अलग से एक टेबल बनाते हैं। पहले लेवल ऑफ इनकम जीरो, वही सेम टेबल चलेगा। सी 50, एस -50, इनकम 50, सी 75। अब ये सी 75 कैसे आया? वो आपका सी फंक्शन है जो ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ। किसी को डाउट है तो बता सकता है अभी भी। क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन पहले डिसाइड होगा तभी तो सेविंग डिसाइड होगी ना। जैसे आपकी सैलरी 40,000 है, तो आप सेविंग डिसाइड नहीं कर सकते पहले कि मैं 10,000 सेव करूंगा। कैसे कर लेगा सेव 10,000? खर्चे कैसे करेगा कंट्रोल? पहले एक्सपेंडिचर डिसाइड कर कि मैं 40,000 में से 30,000 खर्च करूंगा, तो सेविंग डिसाइड होगी। अब कंजम्पशन अगर आपकी हुई 40,000 या 50,000 हो, 60,000 हो, तो सेविंग का तो नाम ही नहीं है कहीं पे भी। सेविंग इज ए रिजल्ट किस चीज का? इनकम और कंजम्पशन का। इससे पहले कंजम्पशन डिसाइड करो। फिर जैसे हमने यहाँ पर इनकम को 100 किया, अब आपका वो रेट फिक्स हो गया कि 50 का भी 50% खर्च करेंगे, 100 का भी 50% खर्च करेंगे। ये ऑलरेडी जो आपके साथ डिस्कस हो चुका है, बार बार रिपीट करने से सॉलिड हो जाएगा माइंड में। ठीक है,
ये हमने सी फंक्शन यहाँ से अप्रूव कर दिया, आपको आता है। अब पूरा फोकस रखो सेविंग पे। अब मुझे पता है ना, मुझे 50-50 पढ़ने आगे, यहाँ से 25-25 पढ़ने हैं, क्योंकि इनकम 50-50 बढ़ रही है। तो जितनी इनकम बढ़ानी है उसका 50% कंजम्पशन बढ़ानी है। तो हर बार अगर इनकम 100 बढ़ाओगे हर लेवल पे, तो हर लेवल पे कंजम्पशन क्या पड़ेगी, 50-50 पड़ेगी। अब आप देखो ध्यान से सेविंग कैसे बनेगी। हाँ जी, टेबल क्लियर हो गई। यस यस सर। सर। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज आपको मैंने भी समझाया था कि सेविंग सेविंग जो है नेगेटिव भी हो सकती है। सेविंग जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो मैं ऐसे सेविंग फंक्शन की बात कर रहा हूँ, एडी की बात या एएस की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट की। इसको देखिए ध्यान से, दिस इक्वल सेविंग फंक्शन, एस फंक्शन। इसका अपना भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था, याद है सबको? फाइनल स्टेट हो रहा है। वैसे करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे जीरो लेवल पे -50 प्लस 1 -0.5, इनकम 0 है, सेविंग इज -50। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ऑटोनोमस कंजम्पशन तो 50 रहेगी, तो ऑटोनोमस सेविंग भी 50 रहेगी माइनस। आगे तो फिर क्या चेंज आना है, हमें इनकम को ही चेंज करना है ना, 0 से 50। तो जैसे ही इनकम 0 से 50 जाएगी, बाकी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, -25। फिर जैसे ही 100 हुआ, मैं हर एंगल से अलग अलग तरीके से एक ही बात समझा रहा हूँ, कंफ्यूजन जैसी कोई चीज़ रहेगी नहीं आपके माइंड में, बिकॉज आपको ऑलरेडी बताया कि रिकॉर्डिंग्स ही देख रहे हैं सब लोग, तो लेक्चर को डिटेल में इसलिए बनाया भी जा रहा है। तो 0 हो गया यहाँ पर, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ोगे 150 कर दोगे तो ये सीधा आंसर 250 आ जाएगा। तो अगर इनकम आप, जैसे मैं रैंडमली ये 500 ले लूँ, देखता हूँ करके कि क्या 200 आंसर आता है, तो आंसर 200 ही आएगा। इसलिए जो सेविंग कर्व है बेटा, ध्यान से देखो। अब हम अगर ये माने कि मेरा लेवल इनकम 0 है, तो कंजम्पशन अगर यहाँ है 50, तो सेविंग यहाँ है 50। कंजम्पशन पॉजिटिव है तो सेविंग नेगेटिव है, क्योंकि हम यहाँ पर कंजम्पशन और सेविंग इन दोनों को ले रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग, और एक्स एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, इनकम। इनकम। तो सिंपल है। अब जैसे ही लेवल इनकम 0 था, मेरी कंजम्पशन पॉजिटिव 50 थी और सेविंग नेगेटिव 50 होगी। अब जैसे ही मेरा लेवल ऑफ इनकम 50 रुपीज़ गया, मान लो यहाँ ये 50 है, तो हमारा जो सेविंग है वो नेगेटिव -25 रह गया। इट मीन्स अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये हो गया। और फिर जैसे इनकम
100 हुआ, इनकम 100 हुई, तो 100 के ऊपर सेविंग क्या होगी, 0। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं ऐड करूं, ऐसे ऐड होंगे, ऐसे ऐड होंगे, तो मैं अब जो कर्व आपको बना के दिखा रहा हूँ वो सेविंग कर्व बन जाएगी फिर वो। और इसके बिल्कुल पैरेलल ऊपर बनेगी जो 50 पॉजिटिव शुरू होगी, वो कौन सी कर्व होगी, कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व। ये सेविंग कर्व है, और C प्लस एस को अगर ऐड करोगे तो y बनेगा, तो y जो होगी वो आपको पता है y 45 डिग्री का एंगल करेगी जो इनके बीच में से निकलेगी, है ना, ये होगी y कर्व जिसको हम AS कर्व कहते हैं। और एग्जैक्टली वहीं पे सेविंग 0 है, देख लो ध्यान से। अब सेविंग 0 कहाँ है बेटा, तभी डायग्राम सही माना जाएगा ना। हल्का सा अभी भी फर्क है, अभी भी थोड़ी सी सेविंग लाइन थोड़ी सी अभी टिल्ट होनी है अभी ये, ठीक है, मैं अभी बिना स्केल के बना रहा हूँ। तो अभी क्या है, अगर मैं ये मानूं कि ये डायग्राम ठीक है, तो जहां पर मेरा y c के इक्वल है, ये लेवल है, यहाँ देखो थर्ड लेवल है वो, जहां पर y भी 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, वहां पर पक्की बात है सेविंग क्या है, जीरो। सेविंग 0 है। इस तरह से बेटा ये पॉइंट, जब ये डायग्राम बनाओगे तो आप एक खास ध्यान रखोगे। बाकी अभी इस चैप्टर के अंदर जब हम एंड में जाएंगे ना, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में वही आता है 6 मार्क्स में, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन। तो वहां ये बात मैं समझाऊंगा आपको, ये इतना पोर्शन वहां समझाया जाएगा बहुत डिटेल में कि डेरिवेशन कैसे होती है, कैसे डायग्राम अपने आप ठीक बन जाता है। क्योंकि मुझे ये मानना है कि इनकम जहां कंजम्पशन के इक्वल है, वहां से एक परपेंडिकुलर, फिर ऐसा कुछ आपको जैसे मैथ्स में कंस्ट्रक्शन होती है ना वैसा समझाएंगे कि जहां y c के इक्वल है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर नीचे को गिराना है x एक्सिस के ऊपर, जहां वो टच करता है। अब इसका अगर मैं इस कर्व पर रब कर दूं, देखो ये कर्व रब कर दी मैंने, तो भी मैं इस कर्व को बना सकता हूँ फिर से, मैं इस कर्व को रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जहां पर c और y इक्वल हैं, वहां से अगर परपेंडिकुलर एक नीचे गिराया जाए, बिल्कुल अब ये तो स्ट्रेट नहीं था ना, बिल्कुल अगर स्ट्रेट गिराया जाए एक, बिल्कुल स्केल की हेल्प से, वहीं से सेविंग कब निकलेगी। तो एक तो सेविंग का पॉइंट ये मिल गया हमें, दूसरा जितनी कंजम्पशन पॉजिटिव है उतनी ही सेविंग क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो जितना OC है उतनी OS होगा, फर्क क्या है, OC पॉजिटिव होगा और OS नेगेटिव होगा। इसलिए आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं कर्व के डायग्राम के, तो हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं कंजम्पशन को और नेगेटिव में दिखा रहे हैं सेविंग को। तो अब मुझे ये लाल लेवल मिल गया, अगर ये ½ सेंटीमीटर है तो ये भी ½ सेंटीमीटर है, तो इन दो पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो कर्व बिल्कुल ठीक मिलेगी। और देखो
ये बन गया सेविंग कर्व। इसको सेविंग फंक्शन, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज सेविंग फंक्शन, आपको ये कर्व बना के दिखानी है जो y और c के थ्रू ही बनेगी, उसके बिना नहीं बन सकती। तो है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर, टेबल डायग्राम लॉजिक्स सब आते हैं इसके अंदर। तो याद करने वाला पंगा नहीं है इस चैप्टर में, चीज़ें याद नहीं पड़ेंगी आपको, समझ आती जाएंगी तो याद होती जाएंगी। तो ये इन्होंने बनाया यहाँ पे, तो ये हमने अब कवर कर लिया एवरीवन, हमारा कवर्ड अब ये आपके साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को टच कर रहे हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जितने बेटा आपने बेसिक्स अभी तक स्टडी किए हैं, अब उसके बाद अब जाके चैप्टर मेनली स्टार्ट हुआ है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होते हैं। चैप्टर इज फ्रॉम हियर ओनली, यू कैन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब यहाँ स्टार्ट होंगे। अभी तो जो मैंने करवाया वो सिर्फ बेसिक्स थे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है चैप्टर का, जो एग्जाम में आ सकता है, वो है व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट मीन्स मुझे अगर कंजम्पशन फंक्शन दिखाना है करके टेबल या डायग्राम, तो मैं वहां पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिखा रहा हूँ। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग है कंज्यूम करने की टेंडेंसी। मीन्स अगर मेरी इनकम 0 है तो मैं कितना खर्च कर रहा हूँ 50, तो बेटा ये मेरी टेंडेंसी शो करता है। और अगर मेरी इनकम 50 रुपीज़ है तो मैं 75 खर्च करता हूँ, तो ये मेरी टेंडेंसी शो करता है। अगर मेरी इनकम 100 है तो मेरी कंजम्पशन 100 है। अब ये थोड़ी कि सबकी सेम होगी, ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, दिस इज वन एग्जाम्पल। ये आपकी एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, वन। तो इकोनॉमी का एमपीसी अगर चेंज कर दिया जाए तो कंजम्पशन फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए कंजम्पशन फंक्शन का दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बोल के दिखाओ क्या है। propensity to consume. बाकी तो किसी ज्वाइन नहीं किया सर। हाँ जी तन्वी मेघा, समझ आ गया आपको बात। यस सर। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम दो तरह से दिखाते हैं। दो लेवल से दिखाते हैं हम इसको, ये तो सब हमने रीड कर लेना, समझ आ जाएगा हमें। देखो अब टेबल वही है। सबसे अच्छी बात क्या है, मजे की बात क्या है बेटा, कि टेबल वही रहना है हर बार, वही सेम रहेगा सब कुछ। पूरे चैप्टर में एक ही टेबल चलता रहेगा, 0 पे 50, 50 पे 75। अब जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे जो ऑलरेडी हमें आता है, सी फंक्शन में आता है, कंजम्पशन कर्व हमें आती है और इनकम कर्व हमें आती है। लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिकली कंजम्पशन फंक्शन दिखा रहे हैं, जो अभी तक हमने अलग से एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने आपको वैसे समझाया, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए 6 मार्क्स में कंजम्पशन फंक्शन क्या है, तो आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिखा रहे हो, मतलब टेबल दिखा रहे हो, एक मेरी कंज्यूम करने की टेंडेंसी दिखा रहे हो, 0 पे 50, 50 पे 75, टेबल वही है, डायग्राम वही है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी वही है। आप इसको चाहो तो रीड कर सकते हो। हाँ जी रीड करिए, ओके कर दो।
वही सेम बातें रिपीट की हुई है यहाँ पे जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इसको बेटा। नॉर्मली हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, बट यहाँ पर इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोल देते हैं। C इज इक्वल टू वाई, जहाँ कंजम्पशन y की इक्वल हो जाएगी। समझो कि आप अपने ब्रेकिंग पॉइंट का मीनिंग क्या था, वेयर देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट। जब हम नो लॉस नो प्रॉफिट की पोजीशन को अचीव कर लेते हैं, अब यहाँ पे ना तो आपकी सेविंग हो रही है ना डिसेविंग्स हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, जीरो है। कंजम्पशन इनकम की इक्वल है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम ताज़ा कमाते हैं ताज़ा खाते हैं, सिंपल। एक मेहनत करने वाला बंदा ये बोलता है कि मैं पूरे दिन में 200 रुपये कमाता हूँ, तो मैं 200 रुपये जितना कंज्यूम कर देता हूँ। इस दिन ज़्यादा भी कमाई हो जाती है, 400 हो जाती है, कभी 100 रुपये भी रह जाती है। तो जैसे हमारी इनकम है वैसी कंजम्पशन है। हम ना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ना सेव करते हैं। तो ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ आता है, थर्ड लेवल पे, जहाँ इनकम कंजम्पशन की इक्वल हो जाती है, यहाँ पर। और दो पोजीशन है। पहला सीन है जब हमारी इनकम शुरू में इनकम कंजम्पशन से कम रहती है, तो वहां पे हम पास सेविंग्स को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। आप बोरिंग्स भी बोल सकते हो, डिस सेविंग बोल सकते हो। और जब आपकी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होगी, उसे सेविंग्स बोलते हैं। इसलिए शुरू में आपकी सेविंग कम नेगेटिव होती है, यही बेटा रीजन है। आपको समझ आ गया होगा सबको। देखो, सेटिस्फेक्शन जब होती है ना तो मजा आता है, एक अलग से ही हमारे अंदर एक प्राउड होता है, कॉन्फिडेंस होता है जब हमें बात समझ आ जाती है। शुरू में सेविंग नेगेटिव है, दैट शोइंग डिस सेविंग। बाद में सेविंग पॉजिटिव है, तो सेविंग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलेगी। हाँ जी, ओके, चलिए आगे। यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या है। इंडियन इकोनॉमी क्लास तो नहीं है किसी की आज। नो सर। अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी कंज्यूम, यहाँ पर अब दो तरह की प्रोपेंसिटी है। Propensity to consume refers to a schedule which shows the level of consumption at different level of income। वो तो हमें ऊपर क्लियर हो चुका है कि भी जब मैं अपनी प्रोपेंसिटी दिखा रहा हूँ किसी को, तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, अपना कंजम्पशन दिखा रहा हूँ इनकम के हिसाब से। जैसे आप रिच लोगों के घर जाते हो, तो रिच लोगों के घर पे आपको चीज़ें, कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं। जैसे जैसे उनका बड़ा सा घर होगा, घर के सामने गाड़ी भी महंगी वाली खड़ी होगी। फिर घर के अंदर जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रेफ्रिजरेटर, डाइनिंग टेबल, सोफा, फर्नीचर होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि वो लोग ये शो कर रहे हैं कि हमारा लेवल इनकम ज़्यादा है। अगर आप एक रिच बंदे के घर जाओ और वो एक वन वन रूम सेट में रह रहा है, वो भी किराए पे लेके, तो आप बोलोगे भी तुम रिच कहाँ से हो, हम तो नहीं मानते कि तुम रिच हो, तुम्हारे पास पैसे हैं। तो इसका मतलब पैसे होने का मीनिंग यही है ना कि दिखाना पड़ेगा, तभी तो बात है ना। अब बैगर को देख के समझ आया था कि वो बैगर है, बट एक एक बड़े बिजनेसमैन को देख के समझ आया था कि वो बड़ा बिजनेसमैन है, देख के ही समझ आता है ना, क्योंकि वो दिखाता है, जिसको बोलते हैं शो ऑफ। तो एक बिजनेसमैन शो ऑफ करता है क्योंकि वो बड़ी सी गाड़ी, फिर ड्राइवर, फिर कॉस्टली मोबाइल, फिर एटीट्यूड, उस हिसाब का ड्रेसअप, उस हिसाब से चॉइस, उस हिसाब से होटल, वहाँ का रेस्टोरेंट। क्योंकि हमें दिखता है कि तुम रिच हो, क्योंकि तुम खर्चा भी तो उस हिसाब से कर रहे हो। जितना हम कमाते हैं तुम उतना तो एक दिन में खर्च कर देते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, जब मेरी 1 मंथ की इनकम तुम्हारे 1 डे के एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कितना इजीली समझ पाते हैं हम बात को, कि हम कंजम्पशन लेवल दिखाते हैं अपने हर एक इनकम लेवल पे।
जब किसी को 300 करोड़ का प्रॉफिट और होता है उसका कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा ना, लेकिन एक लेवल तक बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर सेविंग की टेंडेंसी भी आएगी। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज सिंपली अ टेबल विच शोइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेविंग। लेकिन हम उसके इसी टेबल को बेटा दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल वही रहेगा और उस टेबल को हम दो वैल्यूज को कैलकुलेट करने में यूज कर सकते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो पहला पार्ट है वो है एपीसी। फर्स्ट पार्ट है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका मीनिंग वही है जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहते हैं? डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, सॉरी डिफरेंट लेवल कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल इनकम। बस यहाँ हमें उसको डिवाइड कर देना है। जब हम उन दो डिफरेंट लेवल्स को, क्योंकि जब हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यही चारों में से कुछ करेंगे। जैसे y में c माइनस करोगे तो ऐसा आ जाएगा। बट अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में c को y से डिवाइड कर दो बस। तो व्हेन c इज डिवाइडेड बाय y तो वहां एपीसी आएगा। तो व्हाट इज एपीसी? द रेशो ऑफ कंजम्पशन लेवल टू द लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन को जब हम इनकम से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक एपीसी आएगा। जैसे अब इस टेबल में हम एक नेक्स्ट कॉलम बना रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं बनाया। कंजम्पशन फंक्शन तो हमारा वही रहेगा जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 रुपीज प्लस 0.5 वाई बी वाई, ठीक है, बी इज 0.5। ओवरऑल पूरे चैप्टर में एक ही जम्पशन रहेगी ऑथर की 0.5, आप 0.6 ले सकते हो। अब यहाँ हमें एपीसी बनाना है बेटा। तो जब लेवल ऑफ इनकम 0 होगा, कंजम्पशन 50 रहेगी, तो अब आप 50 को 0 से डिवाइड करो, क्या होगा? 50/0, क्या बोलेंगे इसको? बोलो, 50/0 इनफिनाइट। क्या बोलेंगे? इनफिनाइट। इन्फिनिट। क्योंकि आप कुछ भी डिवाइड नहीं कर रहे, 0 से डिवाइड करना मतलब वो इनडिफाइंड है। लेकिन जब हम 50 रुपीज में से 75 खर्च करते हैं तो एक आंसर आएगा 75/50 1.5। फिर 100 में से 100 खर्च करते हो तो वो शो करता है कि आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर चुके हो, जितना कमाया उतना खर्च किया, दैट इज 1। अब 1 और 1.5 में क्या डिफरेंस है? 1.5 ये बता रहा है कि आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, 1.5 गुना, और 1 बता रहा है कि आप इनकम के बराबर खर्च कर रहे हो। लेकिन 0.75 क्या बता रहा है? 0.75 क्या बता रहा है बेटा? कि आप अपनी इनकम से कम खर्च कर रहे हो। Yes. साउंड ऑडिबल है सबको? Yes. वॉल्यूम इंक्रीज करूं? ठीक है ना? अब अगर नेक्स्ट लेवल देखोगे तो 0.67 है। तो बेटा अब इससे क्या समझ आ रहा है आपको? अगर मैं एपीसी के बारे में आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? व्हाट व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? बताइए, ऑब्जर्वेशंस क्या है आपकी बेटा? ये डिक्रीज कर रही है जब तक इक्वल हो जाता है कंजम्पशन लेवल, फिर उसके बाद ये डिक्रीज करके यस, अब हम क्या बोलेंगे कि एपीसी सर पॉजिटिव ही रहती है। पहली बात तो एपीसी पॉजिटिव ही रहती है, ये 1 से ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि शो करेगी आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, या ये 1 भी हो सकती है जो शो करेगी इनकम के बराबर खर्च कर रहे हो, या ये लेस देन 1 भी हो सकती है। ये चार चीज़ें इसकी फीचर्स है बेटा। इसी के ऊपर आपको एमसीक्यू मिलेगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन होगा। लेवल ऑफ एग्जाम आपने देखा ही अभी टर्म 1 में,
टर्म 2 में भी कुछ ऐसा ही रहेगा, सीबीएसई का लेवल बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं करने वाला आपके लिए पेपर ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन। तो अगर वो आपसे पूछे कि क्या कैन एपीसी बी नेगेटिव, यू विल से नो। एपीसी क्या वन हो सकता है, यस, मोर देन वन यस, लेस देन वन यस, इन्फिनाइट यस, पर नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। एपीसी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होने के लिए हमें कंजम्पशन जीरो करनी पड़ेगी। तो क्या कभी आपको लगता है कि मैंने ये टेबल जीरो से स्टार्ट किया हो कंजम्पशन के केस में? पॉसिबल ही नहीं है। कंजम्पशन जीरो का मीनिंग हम एग्जिस्टिंग करते इकोनॉमी में, हम अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए खर्च तो करेंगे ना, सर्वाइव तभी तो कर पाएंगे। अगर हम जिंदा हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम कंजम्पशन तो कर ही रहे हैं ना। इनकम लेवल जीरो है या जितना मर्जी है, तो कभी भी एपीसी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। डायग्राम वही है बेटा, यहाँ पे आपको सी कर्व दिखानी है, आपको वाई कर्व दिखानी है, बट अब नया पॉइंट क्या है कि आपको उसके ऊपर वैल्यूज भी दिखानी है। अब आपको अपॉन सी बाय वाई करके क्या आंसर आता है। तो जैसे मेरा पहला पॉइंट तो हम इग्नोर कर देंगे, इन्फिनाइट वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनाइट, वो इग्नोर हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा लेवल है, लेवल टू, वो यहाँ से होगा कि जब आपका कंजम्पशन 50 है और 75 है कंजम्पशन, सॉरी, और आपका लेवल इनकम 50 है, तो 1.5 शो होगा कहीं पे, वो यहाँ दिखाया नहीं उन्होंने। ये जो है ना, जैसे कंजम्पशन हमारी 75 अगर देखे तो यहाँ कहीं 75 आएगी, और इनकम कितनी है 50। अगर मैं सी के ऊपर ही, तो अपनी मर्जी है ना हम कौन सा लेवल दिखाना चाहते हैं। तो अगर मैं ये एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर एपीसी क्या होगा 1.5। इन्होंने नेक्स्ट लेवल दिखाया है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक लेवल दिखा दो या दो लेवल दिखा दो। अब यहाँ पर क्या है, सी वाई की इक्वल है 100/100, तो वहाँ एपीसी की वैल्यू निकाल दी, एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई 100/100 इक्वल टू 1, यहाँ बेटा 1 है एपीसी। नेक्स्ट लेवल पे हमारी कंजम्पशन 150 है और इनकम 200 है, तो 150/200 इज 0.75। तो बस आपको ये करना है, डायग्राम वही रहेगा, आपको बस कोई भी दो वैल्यूज दिखानी है एपीसी की, कोई भी दो वैल्यूज। उसके लिए आप जहां पर सी और वाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट नहीं, जहां पर सी और वाई आपस में मैच कर रहे हैं, कि हम ये दिखा सके कि सी को हम वाई से डिवाइड करके यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वो हमारी एपीसी की वैल्यू है। तो फर्स्ट वर्ड क्या था बेटा, कंजम्पशन फंक्शन, फिर उसका नेम हमने क्या रख दिया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसको समझाने के लिए टेबल बना दिया, लेकिन जब हमने सी को वाई से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आ गई एपीसी। अब जो मैंने ऊपर समझाया वो आपको यहाँ लिखा हुआ है, रीड करो। आज हम एपीसी तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, तीन टॉपिक्स हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कल ही रहेगी, टुमारो। मैं आपको टाइम प्रपोज करूँ 10 o'clock मॉर्निंग।
हाँ जी, क्लियर है? Yes. APC is more than one at level of income 0 100, ये सब वही टेबल समझाएंगे। और ये तो चलो ऑब्जर्वेशन थी जो हमने टेबल से की, न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस। थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशंस को हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं हमेशा, यही फर्क होता है प्रॉपर्टीज और ऑब्जर्वेशंस में। हम प्रॉपर्टीज या फीचर्स में थोड़ा थ्योरेटिकल बता देते हैं कि एपीसी 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, बट एपीसी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ये चार तो होगी ना, 1 हो सकती है, मोर देन 1, लेस देन 1, 0। सॉरी, 0 नहीं हो सकती मीन्स कभी भी, नेगेटिव भी नहीं हो सकती कभी भी। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है जो मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूँ, वाई जब इंक्रीज होगा, इनकम जब बढ़ेगी, हमारी कंजम्पशन करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने तो बी को सेम 0.5 माना है। कोई बात नहीं, बी सेम रहेगा 0.5, वो हमारा एमपीसी है। मैं यहाँ पे बात करूँ एपीसी की। अब हमें समझ आया ना कि कंजम्पशन फंक्शन में दो अलग अलग बातें होती हैं। एक चेंज की, चेंज सेम रेट पे होता है, दैट इज 50%, क्योंकि मेरी एक नेचर है पैसा खर्च करने की। जब भी मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं उस नेचर से खर्च करूंगा। अगर मैं कंजूस हूँ तो पैसा कम खर्च करूंगा, पैसा आएगा बहुत लेकिन खर्च कम करूंगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पैसा उनके पास बहुत होता है लेकिन फिर वो कंजूसी करते हैं लेकिन वो खर्च नहीं करते। कुछ लोग हैं जो पैसा खर्च ज़्यादा करते हैं। सबका नेचर डिफरेंट है, तो वो अपने नेचर के हिसाब से हमेशा खर्च करेगा, नेचर तो चेंज नहीं होने वाली। दैट्स वाई इन्होंने जे.एन. केन्स ने पर्सनल लेवल पे जाके इस बात को एक्सपीरियंस करके ही लिखा है कि हम इकोनॉमी का नेचर 0.5 फिक्स कर रहे हैं, अजम्पशन है ये। लेकिन वो तो एमपीसी की बात हो रही है कि एमपीसी फिक्स होगी 0.5, पर उसके फिक्स होने से एपीसी तो आ रही है ना हमारे सामने डिक्लाइनिंग। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, पैसा खर्च करने की जो टेंडेंसी है वो मेरी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, जो आप ऊपर देख पा रहे हो। इससे ये कम हो गया, फिर कम, फिर कम, फिर कम। हर बार एपीसी की वैल्यू कम आ रही है, क्योंकि बेटा हायर लेवल ऑफ इनकम पे ही तो हम सेविंग्स करेंगे। जब मैं 50 रुपये कमा रहा हूँ तब तो मेरा घर का खर्चा ही निकल रहा है उसमें। जब मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ तो मुझे होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करूँ और उसे कहीं इन्वेस्ट करके कोई बड़ी चीज़ करूँ। इसलिए बड़े बिजनेसमैन, बड़े क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, जितने स्टार्स हैं, वो ये बोलते हैं कि इस मूवी से हमें 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो पहले से तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन 300 करोड़ वो क्या करेंगे, अब कुछ तो कंज्यूम करेंगे, ज़्यादातर वो सेव करेंगे। अब उस 300 करोड़ से वो कोई 5 स्टार होटल ओपन कर लेंगे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने यही करना है। तो ऑटोमेटिकली हाई लेवल ऑफ सेविंग, हाई लेवल ऑफ इनकम से लेवल ऑफ सेविंग बढ़ेगा। तो याद रखना, जब हम कल आपको एपीएस करवा रहे होंगे, एपीएस, तब आपको वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ पे कम होती जा रही है, वहाँ वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे लेवल, ये आपको कल तक रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था हम 4 to 5 लेक्चर्स में वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आई थिंक कल 4th लेक्चर होगा, इस वीक में 4 लेक्चर थे। तो कल के लेक्चर में हम रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है हमारी कंज्यूम करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, एपीसी की वैल्यू कम आएगी, एपीएस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जबकि एमपीसी या एमपीएस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो हमारे लिए एक रेट है जो डिसाइड किया जाता है इन द इकोनॉमी। आप अपने लिए डिसाइड करते हो, केन्स ने पूरी इकोनॉमी के लिए डिसाइड कर दिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी फीचर है जिसपे आगे न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। जैसे आज एक्सप्लेन एपीसी फॉल्स व्हेन इनकम इज इंक्रीज्ड, तो वो यही टेबल बना के दिखा दो बस पूरा। बस बेटा यहाँ तक करेंगे। अब कल 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कल का सीन देख लो। कल के एपिसोड में क्या होना है, कल के एपिसोड में एमपीसी की बात आएगी, उसका टेबल आएगा। वहाँ हम सी और वाई की बात ना करते हुए
चेंज इन सी निकालेंगे, जबकि अब खुद भी तुम पढ़ोगे आज तो भी समझ आ जाएगा। चेंज इन वाई निकालेंगे और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, और आपका एमपीसी सेम रहने वाला है 0.5। ये कभी चेंज नहीं होता वो, क्योंकि डिसाइडेड है ना पहले से, असम्पशन है। फिर डायग्राम वही बनेगा हमेशा, बस वहाँ पे हम अब एमपीसी की वैल्यू दिखाएंगे। अभी आज हमने एपीसी की वैल्यू दिखाई है, वहाँ हम एमपीसी की वैल्यू दिखाएंगे, तो लेक्चर इंटरेस्टिंग होता जाएगा। फिर एपीसी और एमपीसी में डिफरेंस अपने आप समझ आ जाएगा हमें। फिर सेविंग फंक्शन आएगा जो मैं आपको ऑलरेडी आज समझा चुका हूँ। ये देखो, ये डेरिवेशन में समझाए थे ना आपको कि एस कर्व हम कैसे निकालेंगे, जहाँ सी और वाई इक्वल होंगे वहीं पे एस जीरो होगी, तो वो बात कल रिपीट होगी। मीन्स आज भी आप चाहो तो सेल्फ रीडिंग कर सकते हो इसकी। फिर सेविंग फंक्शन भी दो तरह का होगा, एक एपीएस और एक एमपीएस। फिर वाई में सी माइनस करके हम एस निकालेंगे, फिर एस को वाई से डिवाइड करके एपीएस निकालेंगे। एपीएस में हम बोलेंगे कि एपीएस जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, ऑब्जर्वेशन फीचर्स। तो फास्ट ट्रैक पे होगा अभी, क्योंकि हमें सब ऑलमोस्ट समझ आ चुका सब बातें। फिर एमपीएस निकालेंगे जहाँ एक्स और वाई की बात ना करते हुए चेंज इन एस और चेंज इन वाई, और चेंज हमेशा सेकंड लेवल से दिखता है, फर्स्ट लेवल पे कोई चेंज नहीं दिखता, हमेशा सेकंड लेवल से दिखता है चेंज। आपको याद होगा माइक्रो में मार्जिनल कॉस्ट देखते थे हम नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन डायग्राम वही बनेगा सेविंग फंक्शन का। तो सेविंग फंक्शन में हम एपीएस की वैल्यू भी दिखा सकते हैं और एमपीएस वैल्यू भी दिखा सकते हैं, तो इनको बोलते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब आपको चैप्टर का नेम समझ आ गया, एडी, एएस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, और इनके ओवर होने के बाद फिर एपीसी और एमपीएस का डिफरेंस आएगा, बस। फिर उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अब एग्जाम में सिर्फ यही आता है बस, इससे पहले का जितना मैटर हमने पढ़ा ये सिर्फ नॉलेज रह जाती है। फिर जब हम लेवल 3 में, अभी आज हम लेवल 2 में एंटर किए हैं, जहाँ कल की नॉलेज बेसिक थी, अब हम जब ट्यूसडे को क्लास लेंगे तो संडे तक की नॉलेज बेसिक हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आता है 6 मार्क्स में, ये पक्का है। 6 मार्क्स में डेरिवेशन होती है, तो ये वही उसी को समझ आएगी जिसको अभी तक का लेक्चर समझ आता है। इसे जो भी बाद में रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, है ना, लेजी लोग हैं ये सब लोग, बाद में अपनी मर्जी से रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो रिकॉर्डिंग देखने के बाद ट्यूसडे को अगर आपने क्लास में आना हो तो बेटा संडे तक की रिकॉर्डिंग देख लेना। ये डेरिवेशन फंक्शन आई थिंक संडे की क्लास के अंदर नहीं आ पाएगा, ट्यूसडे को ही आएगा। डेरिवेशन ये आता है जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, 6 मार्क्स में यही आता है एग्जाम में। बस फिर तो ऐसी ऑब्जर्वेशन देखनी है सारी, फिर इलस्ट्रेशन हम कर लेंगे, न्यूमेरिकल बन जाते हैं। उसके बाद फिर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर थर्ड रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बेटा। एडी एस खत्म हो चुका, लेवल 1 ओवर हो गया, अब लेवल 2 चल रहा है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी आपका वो है, जिसमें दो तरह की इन्वेस्टमेंट आती हैं, ऑटोनोमस, इंड्यूस। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको, तो ये बहुत ईजी लगेगा आपको। फिर ऑटोनोमस और इंड्यूस का डिफरेंस आ जाएगा। फिर इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट के दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, MEI और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वैसे ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता। फिर उसके बाद लास्ट में रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में एक और चीज़ आएगी, एक्सेंटे सेविंग्स, एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, फिर एक्सपोस्ट सेविंग, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। फिर नेक्स्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। तो ये आप समझो कि हम सैटरडे तक पहुंच जाएंगे यहाँ तक, थर्सडे या सैटरडे को ये चीज़ हो रही होगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, उसके कंपोनेंट्स, उसके रीजंस, बस। तो टिल नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये चैप्टर 2 वीक्स का है, आगे जो भी चैप्टर होगा वो 1 वीक में ओवर हो जाएगा, या 1 टॉपिक में ओवर हो जाएगा, 1 क्लास में। ये चैप्टर सबसे लेंथी है, 2 वीक्स इसके ऊपर, फिर 1 वीक आगे चैप्टर्स के ऊपर। समझ आ गया? तो अब तो पूरा चैप्टर क्या चलेगा हमारा, ठीक है बेटा, क्लास ओवर कर रहा हूँ। आपको आइडिया हो गया, जहाँ तक आप रीड कर सकते हो आगे भी बढ़ सकते हो रीडिंग में। कल मिलते हैं 10 बजे। एनीथिंग एल्स? Thank you, sir. थैंक यू सर।